हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बढ़िया होंगे। तो आज का अपना जो वीडियो है उसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन रखेंगे हम। ठीक है, जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली जो है अपने क्वेश्चंस जो आज रहने वाले हैं वो 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेवल क्वेश्चंस का जो है वो जीडी से थोड़ा सा टॉप का रहेगा, थोड़े टॉप लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। 25 प्लस इसमें से क्वेश्चंस करेक्ट जो दोस्त करेगा वो नीचे कमेंट करके बताए कि हाँ मैंने किए हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि 25 तक कोई जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो हम करते हैं आज का शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला पाकिस्तान का विचार देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था। राष्ट्रवादी बोले तो नेशनलिस्ट। ठीक है, हिंदी वाले जो मेरे भाई हैं वो हिंदी में क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश वाले ऊपर इंग्लिश में। ठीक है, तो पहला नेशनलिस्ट कौन था जिसने पाकिस्तान का आइडिया दिया था। 5-10 सेकंड इतना टाइम काफ़ी है क्वेश्चन के आंसर के लिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली जो है ये पहला नेशनलिस्ट था जिसने आइडिया दिया था पाकिस्तान बनाने का। सेकंड क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। हाँ, तो फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बताइए। ब्रिटिश भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बताइए। सिंपली ब्रिटिश हटा भी दीजिए तो भी कोई इशू नहीं है, फर्स्ट न्यूज़पेपर बता दीजिए। ठीक है, तो वो कौन सा है, बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, बंगाल गैजेट। ठीक है, बंगाल गैजेट जो है ये पहला न्यूज़पेपर है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुए हैं उनके ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें इनमें से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग, आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस ही कह लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उसका नाम है, आईएनसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसने फर्स्ट राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक और नाम आता है एमजी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है इन्होंने भी नहीं किया था, बट इधर ऑप्शंस में महात्मा गांधी नहीं है, तो हम अभी जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फेमस स्लोगन जो है दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शंस आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस के साथ ऑप्शन नंबर ए इसमें जो आपका सही आंसर बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज पुट फॉरवर्ड। हाँ, जो पाकिस्तान बनाने की डिमांड थी, ठीक है, मुस्लिम लीग का, वो कौन सा सेशन था या कहाँ पर वो सेशन चल रहा था जब ये डिमांड जो है ये आगे आई थी, या कह लीजिए कि डिमांड रखी गई थी। ठीक है, तो उस समय वो कौन सा सेशन चल रहा था, वो चल रहा था लाहौर सेशन। ठीक है, टाइम पीरियड है इसका 1940 का टाइम पीरियड था, और लाहौर सेशन चल रहा था जब पाकिस्तान की जो है डिमांड रखी गई थी, मुस्लिम लीग का ये सेशन था। ठीक है, 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि चिटगांव, ठीक है, चिट्टागांव कहते हैं इसे, चिट्टागोंग कहते हैं, शास्त्र सागर मामले में के दौरान किसे पकड़ा गया था। ठीक है, हु वाज कैप्चर्ड ड्यूरिंग चिट्टागोंग आर्मरी केस। ठीक है, इस केस के बारे में किसे पकड़ा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है हिस्ट्री से। मेरा आपको इस क्वेश्चन में चैलेंज है इस वीडियो में कि 25 प्लस ठीक करके दिखाओ। ठीक है, 25 का चैलेंज दिया हुआ आपको आउट ऑफ 30। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सेन। ठीक है, इनको हैंग्ड किया गया था, हैंग्ड बोले तो फांसी लगाई गई थी। ठीक है, हैंग्ड। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर है। ईमानदारी से सभी दोस्तों ने बताना है कि कितने आंसर सही गए हैं। हाँ, रेसिस्टेंस, ठीक है, पूर्ण जागरण जिसे हम कहते हैं, उसकी जो शुरुआत है सबसे पहले किस देश में हुई थी। ठीक है, वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन विच कंट्री, सबसे पहले जो है वो इटाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इटाली में कहाँ पे, फ्लोरेंस पे। ठीक है, इटाली में फ्लोरेंस जगह पे जो है पूर्ण जागरण जो है सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता ली थी। ठीक है, उनको वहां पे प्रिसाइडेड किया गया था, किसमें प्रेसिडेंट, एज ए प्रेसिडेंट रखा गया था महात्मा गांधी को, और वो कौन सा जो है वो सेशन था। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था, वो था वेलगाम सेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है इसमें, और इसकी डेट है 1924 में हुआ था वेलगाम सेशन, जिसमें कि महात्मा गांधी को अध्यक्षता दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 9th क्लास की हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये कि प्रिंटिंग प्रेस का, ठीक है, जो है आविष्कार किसने किया था।
हु डेवलप्ड प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड, ठीक है। पूर्ण जागरण के टाइम पे किसने किया था, तो वो था जोनेस गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो ऑप्शन नंबर बी, ये पूरा नाम है, आगे जोनेस है, गुटेनबर्ग आगे है, ठीक है, सरनेम कह लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 10, आनंद मठ के लेखक, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही रहेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनके द्वारा नेशनल सॉन्ग भी लिखा गया, ठीक है, नेशनल सॉन्ग। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप पॉज कर सकते हैं, अगर आपको टाइम चाहिए क्वेश्चंस पे आंसर के लिए तो कोई इशू नहीं, आप वीडियो को पॉज भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछा गया है कि पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का। आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तायब जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही रहने वाला, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 12 कि होम रूल मूवमेंट जो थी, ठीक है मेरे भाइयों, होम रूल मूवमेंट जो है वो सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले होम रूल आंदोलन शुरू किया था। जल्दी से, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, इतने भी हार्ड नहीं है, ठीक है, बट चैलेंज 25 का है। 25 में से दिखाइएगा मेरे को लास्ट में कितने आपसे सही हुए हैं, 25 प्लस सही जाते हैं कि नहीं जाते हैं। 30 क्वेश्चन टोटल हैं और इसका आंसर जो है वो एनी बेसेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, भारत की अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन था, ठीक है, था पास्ट, ठीक है, वाज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ, वो था चितरंजन दास, ठीक है। चितरंजन दास कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर, सॉरी चितरंजन दास नहीं, जवाहरलाल नेहरू, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ठीक है, इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू रहेगा, चितरंजन दास नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। इंटर्म गवर्नमेंट के जो हेड थे भारत के वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए कि पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया था वो कौन सा था, ठीक है। ऐसे सिंपल तो पूछा जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सिंपल यही है। तो उसके रिलेटेड बट इनमें पूछा गया था, अलग अलग पार्ट्स में किया गया था ना, ठीक है, जिनमें असहयोग करना था, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था, ठीक है। तो वो जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था वो जो है वो कौन सा था इनमें से, ठीक है, तो वो था खेड़ा सत्याग्रह का, ठीक है, खेड़ा मूवमेंट कह लीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर बी सर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सर सच्चिदानंद जो हैं ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे, ठीक है, जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चंपारण सत्याग्रह पे। आपको बस इतना बताना है इसमें कि जो उस सत्याग्रह में है वो किसके अगेंस्ट जो है वो सत्याग्रह था, ठीक है, किस चीज के अगेंस्ट, ठीक है, लड़ाई लड़ी थी वो किस समूह के अगेंस्ट थी, वो थी इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो होता है नील की खेती, ठीक है, नील की खेती के रिलेटेड था वो चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 3 जून प्लान किसे कहा जाता है, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। विच प्लान इज ऑल्सो नोन एज 3 जून प्लान, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसे कहा जाता है माउंटबेटन प्लान को कहा जाता है 3 जून प्लान। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन इज ऑल्सो नोन एज 3 जून प्लान। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, स्वराज पार्टी के ऊपर है कि स्वराज पार्टी जो है वो किसने फाउंड की थी, ठीक है, उनमें से कुछ नाम इन्होंने बताए हुए हैं, मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर, ठीक है, और कौन था साथ में, तो चितरंजन दास जो मैंने बोला पीछे आपको एक क्वेश्चन में वो यहीं पे है, ठीक है, चितरंजन दास भी इसके साथ थे, ठीक है, चितरंजन दास भी स्वराज पार्टी में फॉर्म्ड करने में हेल्पफुल थे, या कह सकते हैं कि उनका भी वहां पे रोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि साबरमती आश्रम जो है जहां पे महात्मा गांधी जो है वो रहते थे, ठीक है, जो उनका मेन प्लेस था, उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, मई का मंथ था और 1915 का टाइम पीरियड, ठीक है, 1950, मई 1915। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो किस लीडर ने बनाई थी। नेम द लीडर हु डिजाइन्ड नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का डिजाइन करने वाले नेता का नाम बताओ, ठीक है, तो वो कौन थे,
जल्दी से, नेहरू रिपोर्ट जो है किसके द्वारा, तो वो की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही रहेगा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट जो है वो डिजाइन की गई थी, या कह लीजिए कि बनाई गई थी। हाँ, तो कांग्रेस जो है वो 21 क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के बजाय सिंपल सीधा सीधा समझा रहा हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, तो आपको उसके बेस पे आंसर देना है। कांग्रेस जो है वो दो भागों में बंट गई थी, सिंपल, ठीक है, और वो पूछा गया कि वो कौन सा सेशन था जब ऐसा हुआ था, ठीक है। कांग्रेस किस अधिवेशन के दौरान दो विभागों में विभाजित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, तो वो कौन सा सेशन था, वो था सूरत का, ठीक है, सूरत सेशन कह लीजिए या सूरत स्प्लिट कह लीजिए, ठीक है, वो टाइम पीरियड था, और टाइम पीरियड था 1907 का, जब कांग्रेस जो है वो दो पार्टों में डिवाइड हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि स्वराज जो है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन था जिसमें स्वराज, ठीक है, स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द अल्टीमेट गोल। स्वराज मतलब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें टोटली इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, जो आज के जो क्वेश्चन है ये सब जो हैं सबकी जगह ऑलमोस्ट कह लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एंशिएंट में से पूछा जाता है, एक आधा, एक दो पूछा जाता है, मेडिवल से अगर पूछा गया, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका मॉडर्न ये एक टाइप का कवर हो रहा है। तो बताइए कि कौन सा सेशन था, ठीक है, जिसमें कि कहा गया था कि स्वराज को हम अपना अल्टीमेट गोल रख के चलेंगे, तो वो था कलकत्ता का सेशन, ठीक है, 1906 में। और ये किसके द्वारा डिसाइड हुआ था, दादा भाई नरोजे के द्वारा, ठीक है, दादा भाई नरोजे, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये डिसाइड हुआ था, या कह लीजिए कि अल्टीमेट गोल के रूप में रखा गया था, या देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट बोले तो आज की भाषा में जैसे आप समझ लीजिए कि मैं मुस्लिम हूं तो मैं मुस्लिम को वोट दूंगा, मैं हिंदू हूं मैं हिंदू को वोट दूंगा, मैं सिख हूं मैं सिख को वोट दूंगा, ठीक है। तो वैसे भी मुस्लिम का इलेक्टोरेट जो है अलग जो है वो कौन से एक्ट में, जहाँ कह लीजिए कि हाँ कौन से एक्ट में किया गया था, सिंपली, ठीक है, कि वहाँ पे टाइम हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री में जब क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था, कि ठीक है मुस्लिम जो है वो खाली मुस्लिम को ही वोट दे रहे थे, हिंदू जो है वो हिंदू को वोट दे रहे थे, ठीक है। ये पार्टीशन के टाइम के थोड़े से करीब करीब का मामला है, ठीक है। तो इसमें जो है ये कौन सा था, कौन सा रिफॉर्म था, कौन सा एक्ट था, ठीक है। तो रिफॉर्म देखिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया था, ठीक है। तो इसे दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट भी इसमें आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट, जबकि आपके ऑप्शन में नहीं है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये भी आता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म याद रखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट का हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि लाठीचार्ज के दौरान कौन से एक नेता थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई थी। लीडर डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रूटल लाठीचार्ज, ठीक है। जल्दी से, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन रहेगा आज का आपका होमवर्क, ठीक है। आप सभी दोस्तों को जिनको इसका आंसर मालूम होगा सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और ठीक है, और मैं भी ट्राई करूंगा आंसर पिन कर देने का। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता है वो बच्चे गूगल से सर्च करें या बुक से पढ़ें, बुक से पढ़ के बताएं ताकि उनको भी पता चल जाए, ठीक है। तो पूछा गया कि पहला सत्याग्रह कौन था, इंडिविजुअल सत्याग्रही, ठीक है, सत्याग्रही, ये इंडिविजुअल आ गया, ये पर्सन की बात की जा रही है, ठीक है। तो पहला इंडिविजुअली सत्याग्रही कौन था, जल्दी से, तो वो कौन था, विनोबा भावे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर डी आपका जो इसमें सही रहेगा, ठीक है। विनोबा भावे जो है ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल होता है एकमात्र अकेले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं, ऑलमोस्ट दोस्त आप यहां पे फंस जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है कि हमने पहला अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो कब मनाया था। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट को मुझे लगता है कि नहीं मालूम होगा कि पहला स्वतंत्रता दिवस जो है किस तारीख को मनाया गया था। बहुत बढ़िया, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। मुझे लगता है ज़्यादातर दोस्त जो है वो इसी के साथ गए हैं, बट ये गलत है। हमारा सही आंसर जो है वो कौन सा है, जल्दी से, 26 जनवरी 1930, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही आंसर है, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को जो है हमने फर्स्ट अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था, ठीक है। उस दिन जो है डिक्लेयर कर दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, तो उसकी खुशी में जो है ये मनाया गया था ये दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, नेम द फीमेल फाइटिंग ब्रिगेड ऑफ INA। INA क्या था, इंडियन नेशनल आर्मी,
ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी INA था, ठीक है। तो इसकी फीमेल ब्रिगेड जो थी, ठीक है, जिसमें लेडीज थे, ठीक है, उसका नाम क्या था? जल्दी से, उसका नाम क्या था? उस ब्रिगेड का नाम क्या था? उस ब्रिगेड का नाम था रानी ऑफ झांसी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फीमेल ब्रिगेड का नाम था रानी ऑफ झांसी। और ये बनाई किसने थी INA? इसके फाउंडर कौन है? किसी दोस्त को मालूम हो? जल्दी से लाइव चैट खुला है, बताइए नीचे। तब तक हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। जो दांडी मार्च शुरू हुआ था, ठीक है, गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च टू लॉन्च विच मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, वो किस मूवमेंट को, किस आंदोलन को शुरू करने के लिए दांडी मार्च शुरू किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, तो वो किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने के लिए। दांडी मार्च जो किया था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने के लिए लॉन्च किया था, या कह लीजिए कि शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। ये पीछे 27 में मैंने बोला है कि बताइए इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर कौन है, जिनके द्वारा खोजी गई है, फाउंड की गई है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आंसर रहेगा? रास बिहारी बोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही आंसर रहेगा। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। तो इसके बाद आपने बताना है सभी दोस्तों ने कि 25 का तो मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, कि 25 का आपको टारगेट आउट ऑफ 30। तो आपने बताना है कि अभी 30 में से आपके कितने कितने जो है सही गए हैं, उससे आपको भी पता चलेगा अपनी तैयारी का और मेरे को भी पता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो है, जो कि संभाला जा रहा था स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, ठीक है, उसका मेन मुद्दा जो है, मेन मकसद क्या था, ठीक है। क्रिप्स मिशन का मेन मुद्दा ये था, ठीक है, कि किसी ना किसी तरह से करके क्या करना है, अंग्रेज चाहते थे किसी ना किसी तरह से भारतीय जो लोग हैं इनको अपने कंट्रोल में रखना, इनको वफादार रखना अपना, ताकि हम इनको वर्ल्ड वार 2 का टाइम था उसमें भी हम इनको लड़वा सकें, ठीक है। मेन उनका मोटिव यही था कि वर्ल्ड वार 2 में भी हम इंडियन सोल्जर्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे, इधर देखिए, वर्ल्ड वार 2 वाला क्विट इंडिया मूवमेंट कॉपरेशन, यही है वर्ल्ड वार 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, टू सिक्योर द इंडियन कॉपरेशन इन वर्ल्ड वार 2, इंडिया का जो कॉपरेशन है, ठीक है, कॉपरेट है, वो हमें चाहिए वर्ल्ड वार 2 में भी, क्योंकि अंग्रेजों की इतनी सेना यहां पर थी नहीं, तो वो हमारे जो भारतीय सैनिक थे उन्हीं का इस्तेमाल कर करके ये वर्ल्ड वार जितने भी हुए, फर्स्ट और सेकंड, ये उनके द्वारा ही लड़े हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरे भाइयों खत्म होता है यहीं पे। आज के वीडियो के 30 क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। नया सीखने को मिला तो जाते जाते एक बार मेरे भाई सभी लाइक करके जाएं वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।